तो अभी थोड़ी देर पहले सिया कक्कड़ जो 16 साल की बच्ची थी उसने सुसाइड कर लिया और उसकी सुसाइड से हिल गई हूँ मैं टेक्निकली। तो जो बच्चे मुझे 24 घंटे से इतने मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि दी प्लीज़ मुझे बहुत डिप्रेशन है, मुझे सडनली याद आया कि अगर कोई बच्चा संभल नहीं पाया तो मैंने आके सिया की वीडियो पोस्ट की और अपील की कि देखो सुसाइड मत करना। सबसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ है कि उस पोस्ट पे सैकड़ों लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ लिखा है कि जब बहुत टेंशन होता है तो सुसाइड के अलावा रास्ता नहीं होता। अब ये वीडियो मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगी, प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ जिनको लगता है कि ज़िंदगी का हल सिर्फ सुसाइड करके हो सकता है, मुसीबतों का हल। ठीक है, 10 साल तक ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी चली। 12 साल की उम्र में बाप पैरालाइज्ड हो गए, माँ हाउसवाइफ थी, बाप चरपाई पे थे जो कि एक ज़माने के बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। परिवार में 18 लोग, छोटे शहर के गांव की छोटे से कस्बे की लड़की, और 13 साल की उम्र में सबसे पहली बार कागज़ की थैलियाँ बना के 18 लोगों का परिवार पालना शुरू किया। उसके बाद मंझा, लटाई, पतंगे घर पे बनाना, लेई की पैकेट बांधना, परचून की दुकान में जाके पुड़िया लपेटने से लेकर के कोई ऐसा काम नहीं ज़िंदगी में जो नहीं किया, लेकिन ना हारे और ना हारने दिया। क्योंकि उस वक्त बचपन में अगर हारे होते तो 18 लोगों के परिवार में से कोई भी जीवित नहीं बचा होता, न बहनें, न भाई, ना अनमैरिड बुआ और न कोई भी। और उसके बाद जब बड़े हुए तो सबकी पढ़ाई लिखाई, सारे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, माँ बाप, और तब वो भी पैसे कम पड़ने लगे। उसके बाद हिंदुस्तान भर में 22 शहरों में अलग अलग जाके जॉब किया है अकेले अपने दम पर 16 साल की उम्र से। सुनिएगा थर्ड पार्ट कि 3 बहनों की शादी होनी थी, फादर को कैंसर हो चुका था और माँ के हार्ट का ऑपरेशन कराना था। तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि बॉम्बे आया जाए और कुछ पैसे कमाया जाए, क्योंकि छोटे शहरों के लिए उस वक्त बॉम्बे ऐसा होता था कि हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, अब से 20 साल पहले, और बॉम्बे से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता था नहीं। तो यहाँ जब ट्रेन से उतरे ना तो पहले दिन यहाँ की भीड़ देख के कोने में खड़े होके बहुत घंटे रोए हम कि हम अपना शहर छोटा छोड़ के कहाँ चले आए। लेकिन हमारे पास चारा नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। तो जो लोग कहते हैं कि सुसाइड के सिवा कोई चारा नहीं होता, तो शायद आप अपनी कोई जिम्मेदारी को मानते नहीं होंगे, वरना जिम्मेदारी हर किसी के पास होती है, माँ बाप की, भाई बहन की, दुनिया की जिम्मेदारी। तो आप यकीनन उस जिम्मेदारी से मुँह चुराते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपके पास सुसाइड ही एक रास्ता है। आगे भी सुनिएगा, चौथा पार्ट भी आएगा। और उसके बाद जद्दोजहद शुरू हुई, छोटे से छोटा काम। इस शहर में छोटे से छोटा काम ढूंढा गया, क्योंकि हाथ में लेके आए थे 1200 रुपए, वो भी माँ ने सोने की एक अंगूठी बीच की दी थी। सुनिएगा, जिनको लगता है कि सुसाइड कर लेना बहुत आसान होता है, और वो सोने की अंगूठी लेके 1200 रुपए आए थे। पहले दिन ही बस में 600 रुपए पिक पॉकेट हो गया, क्योंकि छोटे शहर गाँव की लड़की थे, बड़े शहरों में संभलना आया नहीं। उसके बाद दिन भर पार्क में बिताते थे, और रात में एक आयरन करने वाला आयरन करता था, उसकी गुमटी के नीचे जगह बचती थी, वहाँ सो जाते थे। ऐसे करके हमने 15 दिन निकाले। 27 दिन गुरुद्वारे में चौपाटी पे, जूहू पे जो लोग आधा खाना खा के छोड़ के जाते हैं, वो जूठन लोगों के घरों में खाना बनाया, डोर टू डोर टाटा नमक की सेलिंग की, बर्तन धोने के साबुन की सेलिंग की, कपड़े, अंडरगारमेंट, चड्डी और ब्रा की दुकान पे कपड़े बेचने का काम किया। और करते 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 एक दिन अपने मकाम तक पहुंचे, यहाँ पर आज जहाँ बैठे हुए। और इस 20 साल में 5 बहनों को पढ़ाया, एक भाई को पढ़ाया, माँ बाप की जिम्मेदारी से मुक्त हुए, और वो स्माइल करते हुए इस संसार से गए। और साथ में एक आदमी के साथ शादी होने वाली थी, और शादी के 3 दिन पहले पता चलता है कि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, और उस वक्त 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो अकेले दम पे बच्चा पैदा किया। 7 साल उस बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई की, और सिंगल मदर के लिए कानून बदलवाया। और इस 20 साल के सफ़र में नाम गूगल, और आज ये मैं बता रही हूँ, वरना मैं अपने बारे में बताती नहीं कभी, टिकटॉक पे तो कभी नहीं। जो जानते हैं मुझे वो जानते हैं। निरूषा निखत नाम गूगल कर लेना, आपको गूगल पे एक एक डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद बोलना कि ज़िंदगी में क्या सिर्फ सुसाइड ही एक चारा होता है। हाँ,
जिन लोगों ने 100 से ज़्यादा कमेंट किया कि जब दिल टूटता है, दिल से भी बड़ी कोई चीज़ होती है और उसे ज़िंदगी कहते हैं। अगर आपको खुद से प्यार नहीं तो किसी चीज़ से प्यार नहीं। और ये नहीं सोचिएगा कि ज़िंदगी अब मेरी पूरी तरीके सेट हो गई। नहीं दोस्त, करोड़ों में अरबों में पैसे कमाए मैंने, ठीक है। 2014 में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए, भरोसा करके, जिंदगी के सबसे भरोसेमंद दोस्त के ऊपर। पीठ में खंजर पड़ा, 2014 में सड़क पे बैठ के रोए और माँ से पूछा कि माँ अब मैं नहीं, ताकत है, मेरी उम्र हो गई, मैं नहीं कर सकती अब। मेरी माँ ने कहा 1200 लेके गई थी, 2400 देती हूँ, वापस शुरू कर। और ये हौसले ने मुझे वापस शुरू कराया। घर बेचा, गाड़ी बेची, 3 घर हुआ करते थे इस मुंबई शहर में। घर बेचा, गाड़ी बेचा, आज 14 साल का बच्चा है। भले अपने सर पे अपने नाम की छत नहीं है, लेकिन अपना खाती हूँ, अपना पहनती हूँ। और इस इंडस्ट्री जिसके लिए मैं काम करती हूँ, 110 अवार्ड जीते हैं 20 साल के करियर में। किसी को भी नाम पूछना, वो सर उठा के नाम बोलेगा, नीरूषा जी। तो अगर मैं तब हारी होती तो आज मैं यहाँ होती। आपको अब भी लगता है कि आप दुनिया में अकेले हैं, जिसका दिल टूटा है, जो परेशान है, जिसके साथ जिंदगी ने दगा किया, जिसका बिजनेस खराब हो गया, जिसके माँ बाप नहीं चाहते, जिसके पास पड़ोसी प्यार नहीं करते, जिसके दोस्त छूटे हैं, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। तो जिंदगी से हार के सुसाइड कर लेना अगर आपका एक फैसला हो सकता है, तो आप अपने साथ हजारों लोगों की उम्मीद तोड़ते हैं, ठीक है। और जितना मैंने आपको ये पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, ये वीडियोस मैंने ज़िंदगी में 2 साल में कभी टिकटॉक पे नहीं बनाया। जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको मेरे बारे में पता है, मेरी लाइव पे आते हैं उनको मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी पता है। और ये कहानी सिर्फ मेरी पूरी ज़िंदगी की सिर्फ एक पन्ना है, एक पन्ना। ऐसे हजारों पन्नों से ज़िंदगी भरी पड़ी है, ठीक है। तो सुसाइड करने के पहले 2 बार सोचना ज़िंदगी में, 2 बार, एक बार नहीं।